दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे तुला राशिफल अप्रैल 2025। अप्रैल का महीना तुला राशि वालों आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार के बारे में कैसी स्थिति दिखाता है। तुला राशि वालों अप्रैल 2025 ये महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है, जानेंगे आपके करियर राशिफल के बारे में, आपके लव राशिफल के बारे में। इस वीडियो में पहले हम लव राशिफल जानेंगे, उसके बाद में करियर राशिफल जानेंगे। तुला राशि वालों करियर राशिफल और लव राशिफल में क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। लव राशिफल में होता है अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कौन आएगा या नहीं आएगा और किस मंशा से आएगा, कोई आपको मिल पाएगा या नहीं, आप सिंगल से डबल हो पाएंगे या नहीं, लव लाइफ कैसी रहेगी, नो कांटेक्ट में है तो क्या पैचअप होगा या नहीं, बात होगी उनसे या नहीं, क्या वो खुद से बात करने की कोशिश करेंगे या नहीं, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, इसके बारे में जानकारी देंगे। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिलेशन में अगर आप हैं तो वहाँ पर क्या होने वाला है अप्रैल के महीने में, ये जानकारी देंगे। और बताएंगे आपको 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है तो यह महीना आपके लिए लकी साबित होने वाला है। उसके बाद में करियर राशिफल शुरू करेंगे। करियर राशिफल में आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार के बारे में जानेंगे और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके बारे में जानेंगे। तो अप्रैल के महीने में आपके जीवन में क्या होने वाला है वो पूरी जानकारी एक वीडियो में विस्तार से आपको जानने को मिलने वाली है। लेकिन राशिफल शुरू करें, वीडियो शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों तुला राशि के दर्शकों, सबसे पहले लव राशिफल जाने उससे पूर्व मैं एक जानकारी आपको और देना चाहता हूं, और अगर इस जानकारी को आप नहीं सुनना चाहते हैं तो आप अगला 1 मिनट वीडियो को स्किप कर सकते हैं। यह जानकारी है दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान के बारे में। 30 मार्च 2025 ये वो दिन है जब माता रानी का शुभ आगमन होने वाला है और चैत्र नवरात्रि हमारा नया संवत्सर शुरू हो जाएगा। और हर नवरात्रि में हम दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान का आयोजन करवाते हैं, तो इस बार भी नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का आयोजन हो रहा है। और इस दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान का चमत्कार इतना है कि आज तक जिसने भी, जब भी, जिससे भी करवाया है यह अनुष्ठान, उसकी मनोकामना पूरी हुई है। तो अगर माता रानी पर भरोसा है, आपकी श्रद्धा अगर आपको किसी भी प्रकार से कहे कि ये पाठ आपको करा लेना चाहिए अपनी लाइफ की सफलता के लिए, अपनी लाइफ में सफलता पाने के लिए या किसी समस्या को समाप्त करने के लिए, तो आप जरूर इस बुकिंग में हाथ आगे बढ़ाइए और बुकिंग करा लीजिए। दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान की बुकिंग ऑनलाइन आप हमारे यहाँ पर कर सकते हैं और जो पाठ होता है उसकी फोटो, वीडियो, संकल्प का वीडियो विशेष रूप से हम भेजते हैं। अगर आपको दुर्गा सप्तशती का एक पाठ भी कराना है, मान लीजिए आपको पूरा 9 दिन पाठ कराने की क्षमता आपके पास में नहीं है, माता रानी ने अभी तक उतनी कृपा नहीं की है कि आप 25,000 रुपए पूजा में लगा सकें, तब फिर आपके पास में दूसरा सबसे ज्यादा श्रेष्ठ विकल्प है कि आप 2100 रुपए में माता रानी का एक पाठ करा लें और उस एक पाठ में एक अपनी कोई समस्या, एक कोई मनोकामना और दूसरी ये भी इच्छा प्रकट कर दें कि माता रानी ये समस्या दूर हो जाएगी, भले ही कितनी बड़ी समस्या हो ये दूर हो जाएगी, तो मैं दोबारा फिर से पूरी नवरात्रि का पाठ करवाऊंगा या करवाऊंगी। क्योंकि मैंने ये देखा है, क्योंकि मैंने 2-3 साल पहले कई लोगों को यही बात बोली थी और उन्होंने मेरी बात मानी और उन्होंने एक पाठ 2100 रुपए में करवाया, एक पाठ दुर्गा सप्तशती का करवाया और उसमें ये बात बोल दी। सब ने अपना लिख करके भेजते हैं, जैसे कि आपको बुकिंग करनी है तो नाम, गोत्र, समस्या आप लिख करके भेजेंगे, तो लिख करके उन्होंने एक समस्या भेजी और ये भी जोड़ा उसमें कि आपकी कोई भी
जो समस्या है, उनकी जो समस्या थी वो समस्या दूर हो जाएगी माता रानी। अभी मेरे पास क्षमता नहीं है लेकिन ये समस्या दूर हो जाएगी, तो मैं कुछ भी करके या किसी तरीके से, कई लोगों ने यही मांगा कि अगर मेरी इस तरीके से स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी तो मैं 25,000 वाला पाठ करवाऊंगी या करवाऊंगा। उसमें से जितने लोगों ने ये बात मेरी मानी थी, उसमें से आज तक 50% लोग तो ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार की उनकी मनोकामना नहीं है, फिर भी वो करवाते हैं क्योंकि उनकी बड़ी जो इच्छा थी वो पूरी हुई है। कई लोगों की मनोकामना तो बहुत छोटी छोटी थी, लेकिन जो उन्होंने मांगा उससे 10,000 गुना उन्हें ज्यादा मिल गया, और इसी वजह से वो अतिरिक्त खुशी, अतिरिक्त प्रसन्नता के साथ में हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाते हैं। अब हमारे यहाँ इसलिए करवाते हैं क्योंकि उनकी विशेष जो एक हम पे ऊपर, हमारे ऊपर भरोसा है वो थोड़ा विशेष है। बाकी मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपके आसपास में पंडित जी हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी दीजिए कि आप घर पर करवाइए। दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो शुद्ध ब्राह्मण और बिल्कुल शुद्धता के साथ में पाठ जो है घर पर हो तो सबसे उत्तम है। हमारी ये सुविधा उन लोगों के लिए है जो अपनी समस्या को सार्वजनिक रूप से किसी पंडित जी को नहीं बता सकते हैं, किसी ब्राह्मण को नहीं बता सकते हैं, अपने घर पर भी नहीं बता सकते, उनके लिए है। या फिर ऐसे लोग जिनके पास में पंडित जी की व्यवस्था नहीं है, जैसे विदेश में रह रहे हमारे NRI लोग, उन लोगों के पास में व्यवस्था नहीं है, तब वो अपनी समस्या के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ हमारे यहाँ पर ऑनलाइन करवाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको ये बुकिंग करवानी है तो आपको कैसे करवानी है। नाम, गोत्र और समस्या। अगर गोत्र पता नहीं है तो आप कुछ मत लिखिए, हम अपने आप आपका गोत्र लिख देंगे वहां पर। तो नाम और समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट ये आपको व्हाट्सअप करना है दिए गए नंबर पर। दुर्गा सप्तशती का कौन सा पाठ करवाना है उस हिसाब से पेमेंट करना है, आपकी बुकिंग हो जाएगी। जब आपका पाठ होगा तो आपको फोटो, वीडियो, संकल्प का वीडियो जरूर मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानकारी देंगे आपके राशिफल की। आपको बुकिंग करा लेनी है, अगर आपका मन करे, आपकी श्रद्धा अनुमति दे तो जरूर बुकिंग कराइएगा। लव राशिफल में सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, जो लोग सिंगल हैं उनकी। तुला राशि के दर्शकों, जो सिंगल लोग हैं उनके लिए अप्रैल का महीना बहुत ही ज़्यादा, मैं ये कहूँगा कि जो बिल्कुल सिंगल हैं उनके लिए, खास करके अगर कार्यस्थल पर ही कोई व्यक्ति, आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं तो ये महीना आपके लिए शुभ नहीं है। कार्यस्थल पर अगर पसंद करते हैं तब शुभ नहीं है, और पड़ोस में किसी को पसंद करते हैं और उस पर प्रयास कर रहे हैं तो भी शुभ नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति जिसको आप कार्यस्थल पर पसंद करते हैं या पड़ोस में पसंद करते हैं, वो व्यक्ति किसी और को पसंद करने लगा है या फिर वो किसी रिलेशनशिप में है। ऐसा आपको इस महीने के 7 से 14 अप्रैल के बीच में पता चलेगा, 7 से 14 तारीख के बीच में। और इसलिए मैं कह रहा हूं जो बिल्कुल सिंगल हैं उनको एक बड़ी चोट लगने वाली है, जो कि कहीं ना कहीं उनके लिए तकलीफदायक रहेगी। अब आपकी चॉइस अगर बदल जाए तो ये सबसे ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। अगर चॉइस चेंज हो जाती है 14 अप्रैल के बाद में, तो एक बार को चांस है कि आपकी जो चॉइस चेंज हो उस व्यक्ति से आपकी बात बने। लेकिन 14 अप्रैल से पहले अगर आपकी चॉइस बदल गई तो सही नहीं है, 14 अप्रैल के बाद में चॉइस बदलनी चाहिए तो आपके लिए सही रहेगा। हालांकि लोग आपको मिलेंगे जो आपसे दिल खोल के बातें करेंगे, और अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद आता है 14 अप्रैल के बाद में, तो आप उसको जो प्रपोज करेंगे तो वो सीधा शादी के लिए बात करेगा। अब शादी को लेकर के आपका क्या विचार है ये आप पहले से समझ लीजिए। अगर शादी की उम्र नहीं हुई है तो आपको ये कोई भी व्यक्ति अप्रैल के महीने में नहीं मिलने वाला है। बात कर लेते हैं जो वन साइड लव करते हैं उनका क्या होगा। वन साइड लव जो करते हैं वो, क्योंकि 29 मार्च से ही शनि आपके षष्ठम भाव में आ चुके हैं, और ये इस चीज को दिखाते हैं कि थर्ड पार्टी प्रॉब्लम वन साइड लव में आएगी ही आएगी, क्योंकि पंचमेश भी आपके शनि बनते हैं। तो आपके लिए वन साइड लव में भी, क्योंकि शुक्र और शनि की युति भी इस महीने रहने वाली है, जिस वजह से मैं कह सकता हूं ये आपके लिए बहुत ज्यादा वन साइड लव भी तकलीफदायक है कि कोई थर्ड पर्सन आएगा, और वो थर्ड पर्सन पहले से ही होगा वन साइड लव में, बस आपको पता चल जाएगा, जो आपके लिए तकलीफदायक रहेगा ही रहेगा। अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की,
तो लव लाइफ में दो तरीके से आपको प्रॉब्लम होंगी, और एक चीज जो आपके लिए थोड़ी अच्छी भी कह सकता हूं। अच्छी क्या है? अच्छी ये है कि अगर लव मैरिज को लेकर के फैमिली नहीं मान रही थी तो फैमिली मान जाएगी, ये अच्छी चीज है। लेकिन बुरी चीज ये है कि अगर आपका रिलेशन आपके पार्टनर के साथ में मात्र 6 महीने से कम 6 महीने से कम समय का है ये रिलेशन, तो इसमें थर्ड पार्टी है, और वो थर्ड पार्टी कोई और नहीं, आपके पार्टनर का एक्स पार्टनर है। उस थर्ड पार्टी के साथ बातचीत, या फिर उस थर्ड पार्टी को आपसे पैसे लिए जाएंगे और उनको दिए जाएंगे, मतलब आपका पूरी तरह से कटेगा। और ये आपको आपकी पार्टनर, चाहे वो लड़का हो या लड़की, बेवकूफ बनाने वाली है या वाला हो। तो आपकी लव लाइफ में ये बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन हो सकता है ये चीज आपको पता ही ना लगे, वो बोले कि मुझे अपने खर्चे के लिए पैसे चाहिए और आप दे दें, और वो उधर ट्रांसफर कर दे, तो कहीं ना कहीं आपको चीट करने वाला है आपका पार्टनर। लेकिन अगर 6 महीने से अधिक समय का रिलेशन आपका है, तो मैं 100% कह सकता हूं यहां पर कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगी, फैमिली भी मान जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी रहेगी, और प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ खर्चों की वजह से रहेगी। अनाप शनाप अंधाधुंध खर्चे आपके होने वाले हैं, और इस वजह से बहस बहुत होगी, झगड़े बहुत होंगे, कलेश बहुत होगा। और जब भी आप एक दूसरे से मिलेंगे तो फिजिकल रिलेशन को लेकर के बहुत बहस झगड़े और बहुत तमाशे होंगे, पास्ट की बातें इतनी होंगी जिससे कलेश और टॉक्सिक रिलेशन बन जाएगा। तो एक कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव स्थितियां रहेंगी। अब बात कर लेते हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो क्या स्थिति रहने वाली है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपका पैचअप होने की संभावना तो है, लेकिन आपका एक्स पार्टनर आएगा आपके पास में और आप पर दुनिया भर के आरोप लगाएगा। हो सकता है धोखा उसी ने दिया हो, लेकिन फिर भी गलत आपको साबित करना चाहेगा, और इस वजह से आप अगर नो कांटेक्ट में हैं और कांटेक्ट में आ जाते हैं इस महीने, तो आप ये पछताएंगे कि क्यों ही इसको मैंने वापस ले लिया, या फिर वापस रिश्ते में आ गए हम, तो इस वजह से पछताने वाले हैं। नो कांटेक्ट में आकर के पैचअप होकर के एक प्रॉब्लम यह है कि बृहस्पति आपके षष्ठेश बनते हैं और वो अष्टम में गोचर कर रहे हैं। ये इस चीज को भी दिखाती है स्थिति, क्योंकि नीच के बुध और उच्च के शुक्र और राहु के साथ में युति, ये इस चीज को भी दिखाती है स्थिति कि आपका एक्स पार्टनर वापस आएगा और बात 2 दिन ठीक से करेगा, तीसरे दिन से वही सेम गलती दोहराने लगेगा। हो सकता है आप शर्तों के साथ उसे वापस लें कि देखो मैं फिर से एक्सेप्ट कर लूंगा या कर लूंगी, लेकिन ये चीजें दोबारा रिपीट मत करना। वो कहेगा ठीक है, माफ कर दो मुझे, अब मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, और सेम चीजें रिपीट करेगा तो आपको तकलीफ होगी, दुख होगा, और उसे किसी भी प्रकार से इस चीज का मलाल भी नहीं होगा कि मैं गलती दोहरा रही हूं या दोहरा रहा हूं। जब कोई ऐसा करता है ना तो दिक्कत बहुत होती है, लेकिन आप उसको छोड़ भी नहीं पाते हैं। जब कोई गलती को नहीं स्वीकारता है और आप उसके लिए थोड़े भी इमोशनल हैं तो आप उसको नहीं छोड़ पाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ह्यूमन नेचर है। इस वजह से आप परेशान होंगे और आप बार बार ब्लॉक अनब्लॉक या फिर वो ब्लॉक अनब्लॉक करती रहेगी या करता रहेगा, ऐसी स्थिति रहेगी। अप्रैल के महीने में मैरिड लाइफ की स्थिति भी बहुत ज़्यादा बुरी है। ये बुरी केवल उनके लिए है जो नई जिनकी शादी हुई है उनके लिए, क्योंकि पास्ट की चीजें बहुत प्रॉब्लम करेंगी। आपके सप्तमेश नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, पास्ट की चीजें भी प्रॉब्लम करेंगी, पास्ट बताया है तब भी प्रॉब्लम होगी। और अगर पुरानी शादी है, मतलब 1-2 साल हो चुके हैं शादी को, तब फिर ये प्रॉब्लम आपके करियर से संबंधित होगी। यानी कि या तो आपके पार्टनर के करियर में कोई दिक्कत आएगी या आपके करियर में कोई दिक्कत आएगी, उस वजह से दिक्कत आएगी। या हो सकता है ऑफिस में आपकी किसी से नॉर्मल बातचीत भी होती हो तो उस पर प्रतिबंध लगाना, अलग अलग तरह के सवाल जवाब करना और आरोप लगाना कि तेरा तो, मतलब मैंने कई बार ऐसे कंसल्टेंसी भी की है, और मैं इसलिए कह सकता हूं कि हो सकता है आप महिला हो तो आपका हस्बैंड ये कहने लगे कि मैं जॉब पे जाता हूं, तेरा तो पड़ोसी के साथ चक्कर है,
तेरे डॉक्टर के साथ में चक्कर है, तेरा माली के साथ में चक्कर है, तेरा ड्राइवर के साथ चक्कर है, तो कहीं ना कहीं ऐसी अपमानजनक बातें हस्बैंड के द्वारा की जाएंगी और कई बार वाइफ के द्वारा भी की जाती हैं, जिससे प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन जाती है और ये आपकी मैरिड लाइफ में तकलीफदायक है। मैंने दोनों तरीके से आपको बताया। आप ये मत सोचिएगा कि मैं नेगेटिव बातें बोल रहा हूं, जो ग्रहों के अनुसार होता है वो मैं आपको बोलता हूं, और इसलिए मैरिड लाइफ में आपको घुटन महसूस होने वाली है, इतना समझ लीजिए। कुछ कर नहीं पाएंगे आप, करना भी चाहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, एंजाइटी तनाव होगा ही होगा। मैं आपको सच बोलता हूं, और अगर सच सुनना है तो वीडियो और आगे देख सकते हैं, नहीं तो मैं हमेशा बोलता हूं, जो नए दर्शक हैं वो तो उनके लिए तो जानकारी देना ही होगा, कई बार मैं भूल जाता हूं देना आगे, कि अगर मेरी वीडियो को आपको देखना है तो आपको हिम्मत करनी होगी सच सुनने की। 1 महीने बाद में देखिए, 100% सच पाएंगे। और इसीलिए जरूरी है कि आप मेरी वीडियो देखें तो हिम्मत करके देखें, और सच सुनना पसंद है तो देखें। ये नहीं कि आपको मीठी मीठी बातें सुननी और आप एस्ट्रोलॉजर अतुल त्रिपाठी चैनल पर आकर के सोचें कि ये चीज़ आपको मिल जाएगी। नहीं, यहाँ पे मीठा और कड़वा कुछ नहीं होता, केवल और केवल सच होता है, और सच कड़वा ही होता है। कई बार सच मीठा लगता है, वो अलग बात है, पर आपके लिए जब भी मैं कुछ अच्छा बोलूँगा ना, तो आपको एक अलग लेवल की खुशी होगी, क्योंकि मैं ग्रहों के अनुसार बोलूँगा और वो चीज़ 100% होगी। औरों की तरह नहीं कि केवल मीठा मीठा सुन लिया और तुरंत खुशी मिली, लेकिन अगला महीना जब बुरा बीता तो उसमें कुछ एहसास ही नहीं हुआ कि लाइफ में कुछ बदला है। तो इसलिए ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, इसमें जो स्थिति आपकी होने वाली है वो फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकली हर तरीके से आपको वो व्यक्ति लूट लेने वाला है, या फिर हरेस करने वाला है, यूज करने वाला है। आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपकी दुर्गति होने वाली है। और मैं एक चीज और कहूं, दुर्गति शब्द बहुत बड़ा भी हो सकता है और कई लोगों के लिए छोटा भी लगेगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि वो पूरी तरह से बदनाम करने वाला व्यक्ति होगा आपका पार्टनर, या उस व्यक्ति की वजह से आपकी लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बर्बाद हो जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी कुछ स्थिति ऐसी रहने वाली है। अब जान लेते हैं 3 राशियों के बारे में। पहली राशि वृषभ राशि है, दूसरी राशि मकर राशि है, और तीसरी राशि सिंह राशि रहेगी। इन 3 राशियों के अगर आपके पार्टनर होते हैं या बनते हैं तो आपके लिए यह महीना शुभ रहेगा। इन राशियों पर आप ट्राई भी कर सकते हैं पार्टनर बनाने की। अब आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे आपके करियर राशि फल के बारे में। देखिए, करियर राशि फल में सबसे पहले हम विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं। मैं आपको बहुत क्लियरली कहूंगा, विद्या अध्ययन में रुचि भी बढ़ेगी और कंपटीशन भी बढ़ेगा। किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी कहीं ना कहीं प्रतियोगिता बहुत बढ़ने वाली है और कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ने वाला है। अप्रैल के महीने में बहुत मेहनत भी करने वाले हैं और शिक्षा में, अध्ययन में एक अच्छी स्थिति आप बनाने वाले हैं। उच्च शिक्षा के लिए अगर कोई प्रयास कर रहे हैं तो चीजें डिले होंगी, प्रॉब्लम बनेंगी, हो सकता है डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई प्रॉब्लम आए। विदेश पढ़ने जाना है तो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बात कर लेते हैं आपके हेल्थ के बारे में। हेल्थ से संबंधित चीजें बहुत खराब रहेंगी, लेकिन जैसा कि शनि और राहु की युति भी है, वहां पर मैं कुछ लोगों को कहूंगा जिनको प्रॉब्लम नहीं होगी। हेल्थ से संबंधित उनको प्रॉब्लम नहीं होगी जो किसी प्रकार से पेट से संबंधित प्रॉब्लम जिनकी रहती है, नॉर्मली उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम 1 से 14 अप्रैल उनको होगी जिनको नेत्र से संबंधित, जोड़ों में दर्द से संबंधित प्रॉब्लम रहती है। प्रॉब्लम उनको होगी जो नसों से संबंधित, जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है, उनको प्रॉब्लम होगी। आपके लिए एक सबसे ज्यादा बड़ी सलाह मैं आपको दूंगा कि 1 से 7 अप्रैल के बीच में एलर्जी को लेकर के बहुत सावधान रहें। किसी भी प्रकार से कोई ऐसी गलती ना करें जिससे एलर्जी की प्रॉब्लम आपको हो जाए। अगर हो गई तो वो महीनों चलेगी। अब हम बात कर लेते हैं आपके कर्ज के बारे में, आपके लोन्स के बारे में, क्योंकि ऋण एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों की।
देखो, मैं आपको बहुत अच्छी सलाह देता हूं कि इस महीने आप किसी को भी पैसे मत देना, वो पैसा आपका फंस सकता है। लेकिन पैसा लेना, लोन कराना, लोन इत्यादि लेना, इन्वेस्ट करना, यह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा और कर्ज चुका पाएंगे, इसके प्रबल योग हैं। यानी धन लाभ इतना है कि प्रबलता से आप कर्ज चुका पाएंगे, ये स्थिति रहेगी। अब बात कर लेते हैं आपके कोर्ट कचहरी विवाद की। देखिए, अगर फैमिली के साथ विवाद है तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन अगर फैमिली के अलावा किसी से, पड़ोसी से, किसी और व्यक्ति से विवाद है, प्रॉब्लम है, तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रॉब्लम समाप्त होगी, केस में विजय प्राप्त या फिर एक अच्छा आपके लिए पॉइंट बनेगा, एक आपका केस मजबूत बनेगा। विजय प्राप्त होना भी बहुत ज्यादा चांस दिखाई पड़ते हैं, कोई केस में बड़ी अच्छी स्थिति बन सकती है। अगर आप किसी भी नए विवाद में फंस जाते हैं तो अपनी वाणी पर और ईगो पर नियंत्रण करिएगा, निकल जाएंगे। विशेष रूप से कहूंगा, विवाद छोटे मोटे ही हों, लेकिन अगर विवाद करने वाला आपके ठीक अपोजिट जेंडर का, यानी कि आप पुरुष हैं तो महिला विवाद करने वाली हो, आपके सामने आपका विपक्षी महिला हो, या फिर आप महिला हैं और सामने विपक्षी पुरुष हो, तो विशेष सावधान रहिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ये आपके लिए घातक साबित होंगे। ऐसे लोगों से विवाद मत करिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात आपके विवाह के योग की करेंगे। विवाह योग बहुत प्रबल हैं और आपका विवाह होने के चांस अप्रैल में 14 से 28 अप्रैल के बीच में बन रहे हैं। लेकिन हो सकता है ये विवाह आपकी उतनी ज्यादा मर्जी का या उतना पसंद का ना हो, ये अरेंज मैरिज हो, अपनी फैमिली के दबाव के कारण भी करना पड़े, ऐसी संभावना भी 70% तक बन रही है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों, आपके करियर की, आपके व्यापार की। देखिए, आपके करियर में 4 चीजें होती हैं। आपका व्यापार, आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अगर प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपको हम बारी बारी से बताते हैं। सबसे पहले व्यापार की बात करेंगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग का काम है, मेडिकल या मेडिसिन से संबंधित, हॉस्पिटल से संबंधित बिजनेस है, अगर आपका व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट, गोल्ड डायमंड या ट्रांसपोर्ट से संबंधित या फिर होटल रेस्टोरेंट का बिजनेस है, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ऑटोमोबाइल से संबंधित भी अगर फील्ड में काम करते हैं, कार वाहन क्रय विक्रय का काम करते हैं, वहां पर भी आपको लाभ होगा। लेकिन कुछ चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, यानी कि आपको करोड़ों का लाभ होने वाला है, जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम है, रियल एस्टेट का काम है और ब्यूटी प्रोडक्ट से संबंधित, आपका कॉस्मेटिक्स से संबंधित काम है, सलून और स्पा से संबंधित या कॉस्मेटिक्स से संबंधित किसी भी प्रकार का, शराब इत्यादि का बिजनेस आपका है, तो वहां पर भी आपको तमाम लाभ होने वाले हैं, आपको करोड़ों का लाभ होने वाला है। थोड़ा सा यहां पर जो गारमेंट्स का बिजनेस है वो हो सकता है थोड़ा लो रहे, लेकिन नुकसान नहीं होगा। हो सकता है जो आपका पिछला महीना गया हो उससे थोड़ा लो रहे, लेकिन नुकसान नहीं होगा। हार्डवेयर का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। फूड विभाग, खाद्य विभाग, खाद्य पदार्थों से संबंधित बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। और मोबाइल नेटवर्किंग और विशेष रूप से टेलीकॉम से संबंधित किसी भी प्रकार का फील्ड है, आपका बिजनेस है, तो आपको लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं आपके अगर सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आपको लाभ या नुकसान किस फील्ड में हो सकता है। देखिए, अगर आप सोशल मीडिया से संबंधित काम करते हैं तो आपके लिए नीचभंग राजयोग बुध का और शुक्र का जो बना हुआ है, राहु के साथ युति, शनि के साथ में, वहां पर और वृद्धि हो रही है, तो सोशल मीडिया या विदेश से संबंधित काम में बड़ा लाभ होगा ही होगा। कंसल्टेंसी का काम, ज्योतिषी हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं या आध्यात्मिक प्रवचन करता है, तो आपको धन लाभ अधिक मात्रा में होने वाला है। अगर आप फैशन डिजाइनर हैं, वहां पर आपको बड़ा लाभ और काम मिलने वाला है। अगर आप टैक्सी चालक भी हैं, तब भी आपके लिए लाभकारी स्थितियां रहेंगी, लेकिन वाहन देखभाल कर चलाएं, स्पीड बिल्कुल ना चलाएं और जल्दबाजी में काम बिल्कुल ना करें। अगर आप ब्रोकरी का काम करते हैं या फिर आप ऑथर हैं या फिर आपका किसी प्रकार से बुक इत्यादि से संबंधित, बुक सेल इत्यादि करते हैं, तो वहां पर भी आपके लिए लाभ की स्थितियां दिखेंगी। अप्रैल के महीने में सबसे ज्यादा
पत्रकारिता का फील्ड, अगर प्राइवेट जॉब में है या सरकारी पत्रकार है वहाँ पर आपको धन लाभ होगा। स्टोरी टेलिंग का काम करते हैं वहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है। और गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में मैं आपको ये कह सकता हूँ, अगर आप डॉक्टर, वकील, पुलिस या फिर आर्मी विभाग में हैं तो आपको बड़ा धन लाभ होने वाला है, चाहे फिर प्राइवेट हो चाहे फिर किसी भी प्रकार से सरकारी डॉक्टर या प्राइवेट डॉक्टर हों। वकील तो यहाँ पर सरकारी या प्राइवेट दोनों तरीके से आपको बहुत लाभ होने वाला है। मैं ये कह सकता हूँ कि आपके लिए आईटी फील्ड में संकट थोड़े दिखाई पड़ते हैं, संघर्ष दिखाई पड़ता है, थोड़ी कठिनाइयाँ दिखाई पड़ती हैं। हो सकता है आपका प्रमोशन होने वाला हो और वो अटक जाए, हो सकता है आपको जॉब चेंज करनी हो और आप ना कर पाएँ, ऐसा हो सकता है अप्रैल के महीने में। और राजनीति के फील्ड में मैं आपको बताऊं तो राजनीति का सेक्टर बहुत ज़्यादा खराब रहेगा। उथल पुथल, घुटन महसूस होना और षड्यंत्र बहुत होंगे, बदनामी भी हो सकती है और किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप भी चलेंगे, किसी बड़ी कंट्रोवर्सी में भी फंस सकते हैं, इत्यादि प्रॉब्लम आपकी रहने वाली है। राजनीति में बड़ी उठापटक रहने वाली है और ये स्थिति रहेगी ही रहेगी। दोस्तों, यह था आपका करियर राशिफल, यानी कि अप्रैल 2025 का लव और करियर राशिफल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि वहां पर आपको शॉर्ट्स में हम बहुत बेहतरीन जानकारी देते हैं। अगर आपको लंबी वीडियो देखने की आदत नहीं है तो आप शॉर्ट्स में कम शब्दों में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो करके, क्योंकि कई लोगों की इच्छा ये होती है कि कम शब्दों में बहुत जानकारी मिल जाए, लेकिन जब हम यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो डिटेल ही करते हैं। डिटेल में जो वीडियो बनती है उससे आपको समझ में भी आता है बहुत सारी चीज़ें, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।